अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, जहां होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं कामर जावेद और आप देख रहे हैं केजे इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। आज हम आप दोस्तों को वॉशिंग मशीन का रोटर चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। हमारे पास जो वॉशिंग मशीन है वो सुपर एशिया की है, उसका मॉडल SA270 है। वीडियो को आप दोस्तों ने पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये दोस्तों, आज हमारे पास सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन है। इसका रूटर ख़राब है। इसका रूटर आज हम आपको चेंज करने का तरीका सिखाएंगे, किस तरह हमने रूटर को चेंज करना है। मॉडल हम इसको आपको चेक करवाते हैं। मॉडल इसका ये देखें, सुपर एशिया SA270 फास्ट वॉश। ये इसका ड्रम है, ये इसका पूल है, वॉशिंग करता है, जो वॉश करता है कपड़ों को। तो बेहतरीन वॉशिंग मशीन है। तो आपको अब चेक करवाते हैं किस तरह हमने इसको खोलना है और किस तरह हमने इसमें रूटर डालना है। सबसे पहले हम इसको मोटर को चेक करवाते हैं। ये कवर को हमने खोल लिया है। अब हम आपको रूटर और मोटर, ये मोटर है इसकी, ये इसका रूटर है। अब हम सबसे पहले इस फूल को खोलेंगे। ये घूमने वाला फूल है। इसको खोलने के लिए जो ये नट के ऊपर कवर है, इसको हम अलग करेंगे। ये देखें, ये नट के ऊपर ये कवर होता है, इसको हमने अलग कर लिया। ये इसमें नट लगा हुआ है 10 mm का। हम इसको खोलेंगे 10 mm की टी से। ये नट जो ये फूल को कसता है, इसको हमने खोल लिया है। अब हम इसके फूल को बाहर निकालेंगे। ये इसका फूल है, ये हमने अलग कर लिया है। ये फूल हमने खोल लिया है। अब हम इसके रूटर को खोलने के लिए ये मशीन की बैक साइड से ऊपर वाले कवर को अलग करेंगे। ये बैक साइड में मोटर को निकालने और रूटर को फिट करने के लिए ये एक पेच लगे हुए हैं। ये दूसरा है। ये चारों तरफ पेच लगे, सिर्फ आगे वाली साइड में पेच नहीं लगा हुआ। ये देखें, ये यहाँ पर भी एक लगा हुआ पेच, ये एक यहाँ पर लगा हुआ पेच। ये तीनों साइडों पर पेच लगे हुए हैं। इनको हम खोलेंगे। पेच हमने खोल लिए हैं। अब हम इसके बैक हिस्से को अलग करेंगे, रूटर को निकालेंगे। ये पाइप लगा हुआ है, ये हमें निकाल लेना है। ये देखें, ये हमारी मोटर का एक हिस्सा अलग हो गया, रूटर का हिस्सा अलग हो गया। ये अर्थ की तार इसको लगी हुई है, ये हमने खोल लेनी है।
ये पुली में भी 10 mm का नट लगा हुआ है। इसको हम खोल कर पुली को अलग करेंगे, फिर हम रोटर को निकालेंगे। ये इसका नट है, 2 इंच लंबा इसका साइज है। आहिस्ता आहिस्ता हिला हिला कर इसको हमने निकाल लेना है। ये पुली हमारी निकल गई है। ये इस पुली का साइज़ है तकरीबन 9 इंच। अब हम इसके रोटर को खोलेंगे। ये देखें रूटर बिल्कुल ख़राब है, इसको हम नया डालेंगे। ये सुपर एशिया की मशीन में बिल्कुल सस्ता सा, कम से कम 400 या 500 रुपये का ये होगा। इतनी महंगी मशीन है, स्पेयर पार्ट इसका बहुत सस्ता है। ये आप अगर आपकी मशीन का भी ख़राब है तो ये आप पानी लीक करती है तो ये रूटर आप डाल लें, आपकी मशीन सही हो जाएगी। ये दोस्तों अब हम इसमें रूटर डालने लगे हैं। हमें जेन्युइन रूटर तो नहीं मिला, लेकिन ये सेम टू सेम है। ये रूटर है इसका, इसको हम अब इसमें डालेंगे। ये रूटर इसमें हमने इस तरह रख लिया है। इसके साथ एक रबड़ है। ये प्लेट है इसकी जो इसको कवर करेगी, लूज होने से बचाएगी। ये इस तरह हमें इसको फिट करना है। ये रूटर को हमने अच्छी तरह टाइट कर लिया है। रूटर फुल टाइट हो गया है। अब हम इसमें पुली को कसेंगे, पुली को फिट करेंगे। इसके बाद हम इसकी बैक साइड को कवर कर देंगे, फिट कर देंगे। ये पुली को फिट कर दे। ये पुली के ऊपर ये नट है, इसको हम लगाएंगे। 10 mm का ये नट है, इसमें इसको हम कसेंगे तो ये पुली हमारी फिट। ये अब हम इसको टाइट कर रहे हैं। 10 mm की टी से हम इसको फुल टाइट करेंगे। ये हमारा रूटर फिट हो चुका है। पुली को भी हमने अच्छी तरह टाइट कर लिया है। अब हम इसकी ये अर्थ वाली तार लगाएंगे। उसके बाद हम इसको बैक कवर को फिट करेंगे। ये अर्थ की तार को हमने लगा लिया है। ये हमारा पाइप भी लगेगा, इसको भी हम लगाएंगे और उसके बाद इस टाँपे को फिट करेंगे। पाइप को हम समद बोन लगा रहे हैं और ये हम दोनों साइडों पर समद बोन लगा लेंगे ताकि ये लीक ना हो।
پائپ کو ہم نے لگا لیا ہے. اب ہم اس کے بیک کور کو لگائیں. یہ جوڑ کو اچھی طرح ہم نے سیدھے کر کے فٹ کر لینا ہے اور ایک پیچ ہم اس میں لگا دیتے ہیں. ایک سائڈ میں ہم نے ایک پیچ لگا لیا ہے. اب ہم اس کی آگے والی سائڈ کو فٹ کریں گے. اس میں بھی پیچ ہیں لیکن وہ اندر ہے. اب ہم اس کو کھڑی کر لیں گے اور تمام پیچ کو لگائیں گے. یہ ہم نے تمام پیچ کو لگا لیا ہے. اب ہم اس کو سیدھا کریں گے اور پھول کو کسیں گے. اس کے پنکھے کو کسیں گے جو اس کا واش کرنے والا پھول ہے. یہ دوستو ہم اس کے اوپر اس واشل کو رکھ لیں گے تاکہ یہ واشل پھول ہمارا سیل کو رگڑے نہ. یہ ہم پھول کو لگا رہے ہیں. یہ بہت ہی آسان ہے. پھول کو ہم نے لگا لیا. ابھی ہم نٹ ٹائٹ کریں گے. یہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. روٹر ہم نے اس میں ڈال لیا ہے. اب ہم اس کا بیلٹ چڑھائیں گے اور اس کو چیک کروائیں گے. یہ ہمارے پاس 35 نمبر بیلٹ ہے. اس کو ہم چڑھائیں گے. یہ اس کا ڈھکن ہے پیچ کا. اس کو بھی ہم لگا دیں گے. یہ لگ گیا ہے. اب آپ کو چیک کرواتے ہیں. یہ ہماری موٹر چل گئی ہے. روٹر ہم نے ڈال لیا ہے. یہ ون سائڈ چل رہی ہے. اب یہ دوسری سائڈ چلے گی. یہ ہماری موٹر اوکے ہو گئی. یہ دوستو سپر ایشیا SA 270 ماڈل ہے جس کا روٹر ہم نے چینج کیا ہے. سپر ایشیا SA 270 ماڈل ہے جس کا روٹر ہم نے آپ کو چینج کر کے دکھایا ہے. تو آپ بھی اگر سپر ایشیا یا کوئی بھی مشین کا روٹر اس طرح کا چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر چینج کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.